नमस्कार भावी अधिकारियों। 2 फरवरी का आपका पेपर है, आरएस प्री का पेपर। अब बचा हुआ है कुछ समय, उसमें किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या माइंड सेट करके पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, है ना। किस तरह की से नेगेटिविटी से बचे, किस तरह के माहौल से हम बचे, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको किस तरीके से ठीक करें, ऐसी क्या एग्जैक्ट चीज पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम उन लाखों की भीड़ से आगे निकल जाए। आरपीएससी कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना बना ले, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और किस तरीके से हमारा टाइम टेबल सेट करें, हम लास्ट टाइम किस तरह का स्टडी प्लान बनाए। मैडम आप हमारे लिए स्टडी प्लान लेके आओगे क्या। और साथ में जो अभी आरपीएससी ने जो आरएस मेंस का कॉपी चेक किया है, जिसमें अभी तक की सबसे कम कट ऑफ गई है, उस तरह से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आरएस प्री का पेपर भी थोड़ा हाई लेवल का बन सकता है। तो हमारी जो रणनीति है वो किस प्रकार की रखें हम, मैं इन तमाम टॉपिक के ऊपर आज वीडियो लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज चंचल, राइट। मैं चंचल मीणा आपको स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द चंचल वाइब्स पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, यह आरएस प्री का पेपर है आपका 2 फरवरी में। जी जान लगाकर आप मेहनत कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्रुप में बैठकर आप बात कर रहे होंगे, भाई इस बार का मेरा तो नहीं निकलने वाला है, भाई अब 20 दिन में क्या पढ़ूं, है ना। 20-25 दिन का जो मेरा रो आइडिया है, एक 20-25 दिन का जो मेरे पास समय बचा हुआ है, इसमें क्या इस तरह की चीजें पढ़ूं मैं जो कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए, राइट। नेगेटिविटी से कैसे बचे, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करें। मेंस में हमारा नहीं हुआ है, पिछला जो मेंस था उसमें हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, परंतु अब ये प्री निकालना है, हमें उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा हमारे अंदर, हम किस तरीके से पढ़े, है ना। तो देखो यार, क्या है कि सबसे पहले मैं आरएस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए बात कर लेती हूँ। अगर इस बार का आरएस प्री निकालना है ना भाई, जिन सोर्स से आप पढ़ते हुए आ रहे थे ना इतने दिन तक, आपको उन्हीं सोर्स से पढ़ना है। राजस्थान जीके अच्छे से पढ़नी। राजस्थान जीके में किन चीजों पे ध्यान दे, कला एवं संस्कृति पे ध्यान देना। कला एवं संस्कृति का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसको आप स्किप कर दो। राजस्थान हिस्ट्री में क्या पढ़े, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है उसको। राजस्थान स्किप कर देना, बिल्कुल कट, मतलब कट, है ना। जबकि राजस्थान का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको घोट कर पी जाना, बिल्कुल घोट कर, सुबह शाम रात दिन जब उठो तभी 28 क्रांति, कितनी कितनी बटालियन थी, कौन कौन लोग थे, सारा सब कुछ याद होना चाहिए आपको उसमें। और साथ में बात तो राजस्थान पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल हो गए, अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसको पढ़ना है, जो विधानसभा में जो समितियां हैं उनको पढ़ना है आपको, और जो नगर पालिका है, पंचायती राज है, इनको ढंग से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। आयोग हो गए, चाहे वो इंडिया पॉलिटी में हो गए या राजस्थान पॉलिटी में हो गए, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इंडिया पॉलिटी की बात करूँ तो डीपीएसपी देख लो, या मौलिक अधिकार देख लो, संविधान के भाग देख लो, संसद देख लो, राष्ट्रपति देख लो, प्रधानमंत्री देख लो, और सुप्रीम कोर्ट देखो, अपने मौलिक अधिकार, ये और आयोग है ना, और संविधान संशोधन, ये सारे जो टॉपिक बोल रही हूँ इनको अच्छे से पढ़ना, इनको अच्छे से याद करो। और मैथ में सारे चैप्टर, जैसे औसत हो गया, प्रतिशत हो गया ना, ये कॉमन चैप्टर है। और सरल ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। साइंस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कहाँ से पढ़े, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपको पढ़ना है जो अभी करंट आ रही है आपकी, जुलाई से लेके जनवरी तक की जो करंट है ना, इस करंट में एक टेक्नोलॉजी नाम से अलग सा एक टॉपिक होता है। उस टॉपिक में टेक्नोलॉजी की जो भी चीजें अपडेट है ना, वही एग्जाम में पूछी जाती है। टेक्नोलॉजी की कोई अलग से बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको उन करंट में से मिल जाएगी, है ना। और बात करूं मैं राजस्थान ज्योग्राफी की, जो पुरानी ज्योग्राफी है उसे पढ़ना है। राजस्थान ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण आप बोलते हो, इसको छोड़ना नहीं है। इसका पूरा पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर जाकर फाइल सेक्शन में जाकर सबसे पहले ये सारा नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ सारा नोट्स मैंने अवेलेबल कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और इसी बहाने अगर आप सबसे पहले मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि आपकी तरह और भी लोग बहुत सारे हो सकते हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। बात कर चुके थे पॉलिटी की बात, मैथ की बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात। साइंस के अंदर केमिस्ट्री, जो रासायनिक सूत्र होते हैं ना, बायो जिसके अंदर रोग इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ब्लड टॉपिक पूछा जाता है, इनको स्किप मत करना भाई, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आर्थिक समीक्षा में क्या करना है कि आर्थिक समीक्षा में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो, सारा इंपॉर्टेंट है। तो डेली आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, डेली चैप्टर पढ़ने हैं ना। चैप्टर पढ़ के पीवाईक्यू का मैंने भी पीडीएफ अपलोड कर रखा है, तो उस पीडीएफ एक तो आप डिटेल पढ़ो, साथ में पीवाईक्यू वहां से लगा हुआ आप। और अब बचा है आपके इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ना, एक भी चीज स्किप मत करना, सारी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री महत्वपूर्ण है आपकी।
जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मौर्य काल है, यहाँ से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। महाजनपद हो गया, ऋग्वेद काल, उत्तरवेदिक काल, यहाँ से और सभ्यताएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आएंगे भी सही। आपको चीजें स्किप नहीं करनी, कहीं से भी कर दो, पर ये प्रमुख टॉपिक है, मतलब कोई भी टॉपिक ले लो क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा यार, आप छोड़ ही नहीं सकते उसको। अब भी अगर लापरवाही करोगे ना तो आप सोचना मत, फिर ये सपने देखना भूल जाओगे, आपको आरएस प्री में सिलेक्शन लेना नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं पढ़ूंगी नहीं, है ना, मेरे को पता है ये टॉपिक्स में क्वेश्चन आएगा, मुझे इनको पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ मेरी लापरवाही की वजह से, तो फिर मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं हो सकता आपका सिलेक्शन अगर आप पढ़ नहीं सकते तो, है ना। नेक्स्ट बात करूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान का सारा कंप्लीट है, इंडिया का सारा कंप्लीट कर दिया, मैथ कर दिया, रीजनिंग कर दिया, करंट है, करंट जुलाई से लेकर जनवरी तक आपको पढ़नी है, 15 जनवरी तक सारी करंट आएगी सही। तो यार ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी है, आप स्किप नहीं कर सकते। चाहते हो, अगर चाहते हो स्किप करना, फिर भी नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि सभी चीज इंपॉर्टेंट है। अब बताऊं मैं नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी से कैसे बचे। जब तक सफल नहीं हो जाते ना, तब तक आपके आसपास नेगेटिविटी घूमती रहेगी। लाइब्रेरी में लोगों से बात करना कम कर दो, अपने पढ़ाई में ज्यादा फोकस रखो। आपके पास 10 किताबें है ना, तो उस एक किताब को ही पढ़ो जिसको आपने अभी तक 5-10 बार पढ़ चुके हो, उसी का ही बार बार रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चीज़, नहीं कि ये चीज़ कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर आपके दोस्तों के साथ बैठे हो, बाहर थड़ी में गप्पे लड़ा रहे हो, यार तो क्या मतलब है ये सब चीज़ें करने का, है ना। आपका फोकस अभी ओनली ऑन आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास करो यार, जब तक आत्मविश्वास है ना हमारे अंदर, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास होगा आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। जिस दिन आपका आत्मविश्वास आएगा उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे, डेली शेड्यूल अच्छे से फॉलो हो रहा होगा आपका, तो आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे लेवल पर होगा। परंतु अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे होगे, आपका टॉपिक तैयार नहीं हो रहा होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें कि यार इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है मैम, है ना। देखो यार, आरएस मेंस की जिस तरीके से कॉपियां चेक हुई है ना, तो उस तरीके से तो यही आइडिया लगा सकता है कि आरपीएससी बहुत ढंग का पेपर बनाएगा। जिस तरीके से पिछला पेपर बनाया था आरएस प्री का, उस तरह का इस बार का पेपर सोचना मत, बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनेगा। क्योंकि आरपीएससी बहुत समय से काफी चर्चा में चल रही है पेपर के मुद्दों को लेकर, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई 5 साल के आरपीएससी ने जो आरएस प्री के पेपर लिए हैं ना, स्किप मत करना, पढ़कर जाना। मतलब उन एक एक क्वेश्चन को घोट कर पी जाना, ये रामबाण है आपके लिए, ये चीज सबसे ज्यादा रामबाण है। क्योंकि देखो आरएस प्री में जो आपको पैटर्न पता चलेगा कि आरपीएससी इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, आप चाहे आप कितने भी टॉपर रहे हो, चाहे भी का आपने मेंस लिखा था, चाहे आपका सिलेक्शन हो चुका है या आप डिसक्वालीफाई हो चुके, फिर भी आपको पिछले 5 साल के जो आरपीएससी ने आरएस प्री के पेपर लिए हैं उनको घोट कर पी कर जाना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें अभी और पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी चाहिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आरपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना। कोई भी क्वेश्चन उनमें से स्किप मत करना, चाहे वो मैथ का ही क्यों ना हो, चाहे वो करंट का ही क्यों ना हो, सारे पेपर देखना। फिर आपको आइडिया लगेगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ ना। पता है लास्ट टाइम क्या होती है हर एक स्टूडेंट के पास? विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, खुद पर आत्मविश्वास है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो यार, पढ़ाई करो, बहुत अच्छी सारी चीजें होगी। अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर क्या नया करने वाली हूँ, तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, जो देके जाएगा कि कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो आपके ऊपर हो ही जाए कि नहीं यार अब हम कर सकते हैं। आरएस प्री क्लियर है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जिससे आपका लगभग सिलेबस फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, तो मैं वो काम करने वाली हूँ। मैं आपके अच्छे रिवीजन के लिए एक लेके आई हूँ बेहतरीन स्टडी प्लान। स्टडी प्लान किस तरह का होगा? स्टडी प्लान होगा आपका 8 तारीख को स्टार्ट। 8 तारीख को आपको पीडीएफ मिल जाएगा सुबह 8 बजे। 8 तारीख को 8 बजे सुबह आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। आपके आने वाले 3 से 4 दिन आपको ये चीजें कवर करनी है। स्टडी प्लान 5 से 6 ही स्टडी प्लान होंगे आपके। 5 से 6 स्टडी प्लान में आपका सारा आरएस प्री का जो भी टॉपिक है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक है आपके वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। सारी सब्जेक्ट क्लियर करवाऊंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाऊंगी। मुझ पर आपने पहले भी विश्वास बनाया था, इस बार भी विश्वास बनाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो मैं स्टडी प्लान दूंगी उसको फॉलो करना। इस बहाने से तो आप स्टडी प्लान के बहाने से आप पढ़ भी लोगे, अन्यथा आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो 8 तारीख से सुबह 8 बजे मैं अपने चैनल पर स्टडी प्लान अपलोड करूंगी, जो कि आपको उसमें पता चलेगा कि ये 3 दिन के लिए, ये 4 दिन के लिए। 25 तारीख तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। 25 तारीख के बाद जैसा कि 2 तारीख को पेपर है, तो उस गेम में आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। परंतु मैं एक बार जो ये आज आप 6 तारीख को वीडियो देख रहे हो, 6 तारीख से लेकर
25 तारीख तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सारे कवर करवा दूंगी मैं आपके। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होगा, खुद पर विश्वास रखो। और कट ऑफ भी कितनी भी जाए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो कट ऑफ कोई मैटर नहीं करती। तो मेरा स्टडी प्लान आएगा आपको RS प्री के लिए 8 तारीख को सुबह 8 बजे टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सबसे पहले, और आपको 8 तारीख से वो स्टडी प्लान फॉलो करना है। अगर स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो आत्मविश्वास आएगा बहुत ज़्यादा, और आपके पेपर से पहले एक बार आपका सिलेबस ढंग से क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके लिए बहुत कुछ नया करने का और भी अवसर मिलता है कि यस मुझे और कुछ नया करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये सारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आपके पास RS प्री के अभी भी नोट्स नहीं है तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर जाकर फाइल सेक्शन में जाकर आपको RS के सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। जो भी क्वेरी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जब से आपको ये मेरा वीडियो मिला है तब से आप स्टडी प्लान के लिए तैयार हो जाओ। 8 तारीख को सुबह 8 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है मेरे स्टडी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।